जय हिंद, मैं सीए मोहित गोयल। आज मैं आप सबके साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत लेकर आया हूँ, जो कि आप सबके मन में सवाल होते हैं, लेकिन कई बार हम जब वीडियो रिकॉर्ड करने जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि एक बेसिक से क्वेश्चन है। इसके हम अगर टच करेंगे तो वीडियोज़ बहुत लंबे हो जाएँगे और इस चक्कर में हम इन टॉपिक्स को टच नहीं कर पाते। तो मेरे स्टाफ में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन्स रहते हैं कि सर हम ट्रेडिंग करवाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, तो ये कैसे होती है? कैसे मतलब इसके बेसिक्स क्या चीज़ें हैं? तो मैंने आज अपने स्टाफ में से नंदिनी को मैं लेकर आया हूँ। इसके जो क्वेश्चन थे ना, ये वही क्वेश्चन हैं जो आपके क्वेश्चन भी हैं। आप इनसे रिलेट कर पाओगे अपने आप को कि एक बेसिक क्वेश्चन है और आपको सारी नॉलेज मिलेगी इससे कि ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है या मेरे व्यू पॉइंट क्या हैं इन चीज़ों को लेके। तो आज हम इस डिस्कशन के अंदर हम वेलकम करते हैं नंदिनी का। थैंक यू सर। सर मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिंग होती क्या है? जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं बेसिक सवाल से कि वो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या होती है ट्रेडिंग? ट्रेडिंग होती है बाय और सेल करना। इसका अगर बेसिक मतलब हम देखें ना, ट्रेडिंग का मतलब है जैसे हम फ़ोन बेचते हैं, कोई किसी की दुकान खोल ली है, वो फ़ोन बेच रहा है या कोई टॉफ़ी बेच रहा है, वो कहीं से लेकर आ रहा है सामान और कहीं पे बेच रहा है, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम शेयर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल होते रहना। छोटे-छोटे मार्जिन्स के ऊपर जब हम इस प्रॉफ़िट को अपना बुक करना शुरू कर देते हैं, इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। वहीं जब हम इसको लंबे टाइम के लिए रख होल्ड करके इसको बेचते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों एक ही चीज़ है, काम एक ही है, लेकिन उसमें जो फ़र्क आ जाता है वो आता है ड्यूरेशन का, कि उसको रखा होल्ड कितनी देर के लिए किया गया है। अगर लंबे टाइम के लिए होल्डिंग है तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अगर इंट्राडे में किया है या शॉर्ट टर्म के लिए किया है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और उसको इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोला जाता है। मतलब ट्रेडिंग सर हर एक इंसान कर सकता है या मतलब कुछ पर्टिकुलर पीपल है जो ट्रेडिंग कर सकते हैं? ट्रेडिंग सब कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है और उस अकाउंट के अंदर हमें पैसे डालने हैं और उस पैसों से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। कर जो बेसिक रूल बताए जाते हैं वो इतने ही बताए जाते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है इस बातचीत को करने का और जो हमारा मकसद है कि हम एक रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट बने हैं, उसके बाद हम ये चीज़ें कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि एजुकेशन देना। कि बेसिकली हमने ट्रेडिंग ऐसे नहीं है कि हमें पता चल गया कि हम एक चीज़ को खरीद सकते हैं और उस चीज़ को बेच भी सकते हैं, तो हमने उसको ट्रेड करना शुरू कर दिया। हमारा जो मकसद है वो ये है कि भई हमने एजुकेशन लेनी है पहले, हमने सीखना है कि ट्रेड करना कैसे है और उसके बेसिस पे फिर हमने ट्रेड लेना शुरू करना है और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देना है। तो जैसे सर मतलब ट्रेडिंग भी इन्वेस्टमेंट ही होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अलग-अलग कैसे हैं? हमें ना ज़्यादातर सिखाया गया है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर ना इन्वेस्टमेंट बहुत आसान है, लेकिन मेरा यहाँ पे ना व्यू पॉइंट अलग है। मैं हमेशा अपोज़िट सोचता हूँ इस चीज़ की। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग करना बहुत आसान है आपको, क्योंकि ट्रेडिंग में ना आपने दूर की नहीं सोचनी कि वो कंपनी 4 साल बाद क्या करेगी। ट्रेडिंग में आपने देखना है कि आज हमने एक कंपनी हमने एनालिसिस किया, हमने देखना है कि इसके 2 महीने के अंदर-अंदर कंपनी ने कोई नई चीज़ लेके आ रही है, हमने उस स्विंग को खेल देना है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। इसके अंदर ये बहुत काफ़ी ईज़ी प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर फंडामेंटल ना आपको ज़्यादा नहीं देखने, आपको टेक्निकल्स की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस थोड़ी बहुत ही न्यूज़ ट्रैकिंग आपके पास होनी चाहिए, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, वो एक बहुत वास्ट और बहुत डीप चीज़ है। उसके अंदर आपने कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस देखना है, आपने देखना है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। आपने उसके अंदर मैनेजमेंट को सुनना है कि भई मैनेजमेंट बात क्या कर रही है, उसके जो व्यू हैं मैनेजमेंट के, वो ग्रोइंग व्यू हैं या फिर वो स्टैग्नेंट हो गए हैं। कई बार मैनेजमेंट खुद ही बोल देती है आगे कि अगले 6 महीने तक हमारा काम नहीं चलेगा जी। तो आपको वो चीज़ों का ट्रैक करना है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो और लंबे टाइम की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सोच क्या रही है? क्या आपकी और उस कंपनी की सोच सेम है? कई बार होता है कि कंपनी सोच रही है कि अच्छा ही सोच रही होती है, लेकिन हमारे से मैच नहीं कर रही होती। हमें चाहिए होता है कि भई हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। एक कंपनी कह रही है जी मैं आपको लगता है कि ये 25-30% के रेट से ग्रो करेगी। एक कंपनी आपको कह रही है कि ये 50-70% के रेट से ग्रो करेगी। एक है 100% के रेट से ग्रो करेगी। आपने अपना पैसा डाइवर्सिफ़ाई करना है। तो आप उस ऐसी कंपनी के अंदर क्यों लगाओगे जो कंपनी आके बोलेगी कि अगले 6 महीने तक तो मैं ग्रो ही नहीं करूँगी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा स्टडी चाहिए और ट्रेडिंग के लिए जो है आपको थोड़ी नॉलेज से आप ट्रेड कर सकते हो और ट्रेड करने के लिए ना आजकल बड़े-बड़े सिस्टम्स आ गए हैं। आप मैनुअली कोई स्ट्रैटेजी बनाओ, आप उसकी स्ट्रैटेजी के बेस पे ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या है कि आप एक एल्गो के ऊपर स्ट्रैटेजी डाल दो, आप एल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो। जैसे कि सर अभी आपने अपनी बात में बताया कि एल्गो पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन एल्गो है क्या? एल्गो का मतलब है एल्गोरिदम, उसका शॉर्ट फॉर्म है। मतलब कि हमने एक स्ट्रैटेजी डेवलप की, हमने देखा कि वो स्ट्रैटेजी काम करती है, नहीं करती।
हमने उस स्ट्रेटजी के हर पैरामीटर से टेस्ट कर दिया, जैसे कि वो स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, पहली कंडीशन। उसके बाद वो अपने खर्चे निकाल पा रही है, दूसरी कंडीशन। उसके बाद स्ट्रेटजी होती है ना, कोई भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाते हैं जब मार्केट के अंदर, तो जब ऑप्शंस हम करते हैं तो कोई ना कोई बाइंगर और सेलर के अंदर ना फ़र्क खड़ा होता है। आप कभी भी ऑप्शन चेन के अंदर जाओगे और उसके अंदर आप ऑप्शंस का जो रेट देखोगे ना, उसके अंदर बाय सेलर का देखेंगे, तो उसके अंदर एक फ़र्क खड़ा होता है जिसको स्लीपेज बोला जाता है। तो उसके बाद हमने स्ट्रेटजी के ऊपर स्लीपेज लगा के देखनी है कि भाई स्ट्रेटजी अभी भी प्रॉफिटेबल है हमारी। जब स्ट्रेटजी ये सारी कंडीशनें पास कर लें, उसको बाद हम उस स्ट्रेटजी को एक सिस्टम के अंदर डाल देते हैं। हमने उस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करके देख लिया, हमें पता चल गया कि स्ट्रेटजी तो काम करती है, प्रॉफिटेबल भी है। तो लेकिन क्या होता है ना, इंसान इमोशनल होता है। आप एक स्ट्रेटजी लगाओ और उस दिन, आज के दिन ही आपका लॉस होना शुरू हो जाए, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार इस स्ट्रेटजी ने तो मेरा लॉस कर दिया। आपका मन करेगा कि इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि आप अगर 10, 20, 30 हज़ार के लॉस में चले गए उस स्ट्रेटजी से, आपका मन करेगा इसको बंद कर दूँ। लेकिन वहीं सिस्टम पे आपने अगर बैक टेस्ट करके देखा है, आपको पता है कि अगर आज की डेट में इसका लॉस भी है ना, कल को प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सुबह सिस्टम ऑन करना है, एल्गो में डालना है। आपका एल्गो अपने आप ही ऑर्डर फायर करता रहेगा आपके सिस्टम के हिसाब से, और शाम को 3:30 बजे जो भी आपका टाइम हुआ एग्जिट करने का, अपने आप वो एग्जिट करेगा। अगले दिन आपका सिर्फ एक ही काम रह जाएगा, स्ट्रेटजी बनाना, उसको सिस्टम पे चढ़ाना, उसके बाद सिस्टम को ऑन कर देना, बस। आपने दिमाग नहीं लगाना कि प्रॉफिट जा रहा है, लॉस जा रहा है, आपने सिर्फ बैक टेस्ट पे भरोसा करना है। इसको एल्गो बोला जाता है। इससे इमोशंस अपने आउट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे लॉस के केस में मैंने आपको बताया, वैसे ही प्रॉफिट के केस में होता है कि पता चले 4 दिन से ना लगातार हमें लॉस हो गया। 5वें दिन अगर आप मैन्युअली ट्रेड कर रहे हो ना, आपको छोटा सा प्रॉफिट भी दिखा, तो हमारे मन में आता है कि यार एक काम करता हूँ, आज मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। मेरा उद्घाटन मतलब मुहूर्त हो गया, 4 दिन पहले से लॉस चल रहा है, इस हफ्ते का ना मेरा मुहूर्त हो जाएगा कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। पता चले उसी दिन ही वो चारों लॉस कवर करने के बाद इतना प्रॉफिट होना था आपको कि आपका मतलब अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट आपका पॉकेट में जाना चाहिए था, एज पर एल्गो स्ट्रेटजी। तो इमोशंस को ना हमने हमेशा कंट्रोल में रख के ट्रेडिंग करनी है, इसलिए एल्गो पे हमें आना चाहिए। सर अभी आपकी बात में एक मैंने वर्ड सुना स्लीपेज, आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि अभी आपने बताया एल्गो के बारे में? स्लिपेज होती है जब हम किसी भी ऑप्शन की ऑर्डर बुक खोलते हैं। मान लो आज जो भी आपने जब ट्रैक करने गए, ऑप्शन का रेट 100 रुपये चल रहा है, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा होगा कि 100 रुपये का ऑप्शन है। लेकिन जब आप उसको बाय करने जाओगे ना, वो 100 रुपये कुछ पैसे का मिलेगा आपको, और उसी टाइम अगर आप उसको सेल करने जाओगे तो 99 रुपीज़ और सम पैसे, मतलब कुछ पैसे का वो आपका बिकेगा। इसको स्लिपेज बोलते हैं। क्योंकि क्या है ना, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो हर जगह पे ना, उन्होंने HFT लिए हुए हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स। तो वो क्या करते हैं, वो 10-10, 5-5, 10-10 पैसे खाने के चक्कर में बार बार बहुत तेज से ट्रेड मारते रहते हैं। तो उन ट्रेड्स के कारण ना हमारे पास स्लिपेज आती है। तो हम मान के चलते हैं, जब भी हम निफ्टी की कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो सेलिंग की स्ट्रेटजी हो, कि इसके अंदर आधे % की स्लिपेज आएगी ही आएगी। और सेंसेक्स के केस में हम इस स्लिपेज को 1% मानते हैं। फिर भी जो मैंने स्ट्रेटजीज बनाई हुई है ना अपनी, मैं जो वीडियोस डालता हूँ अपनी, मैं उसके अंदर 1.5% की स्लिपेज लगा के दिखाता हूँ, ताकि हम उसको मैक्सिमम साइड पे टेस्ट कर लें कि अगर भाई जितनी स्लिपेज लगनी चाहिए उससे डबल भी हमारे पास लगी, क्योंकि 1% लगनी चाहिए, 1.5% लगा दी हमने। 1.5% मीन्स हर ट्रेड के ऊपर हमने 1.5% का प्रॉफिट उठा दिया। हमने बाय किया तो 1.5% महंगा बाय किया, हमने सेल किया तो 1.5% सस्ता सेल किया मार्केट रेट से उस टाइम के। तो उसको बोलते हैं स्लिपेज। स्लीपेज की कैलकुलेशन के अंदर हमने हर जगह से 1.5% उड़ा दिया अपना प्रॉफिट। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है ना, मैं हमेशा वो शेयर करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि भाई आपने इसको भी नहीं मानना कि आपका ये आएगा, क्योंकि उसके बावजूद जो मेरी स्ट्रेटजी है ना, 50-50, 60-60% के रिटर्न दे रखे हैं उसने। मैं तब भी नहीं कहता कि आपने 50% या 60% को टारगेट करना है। मैं तब भी ये बोलता हूँ कि आपने 30 से 35% के बीच में टारगेट कर लेना है। अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लो कि भाई 30% ही रिटर्न बनेगा। ट्रेडिंग के लिए सर कितनी कैपिटल चाहिए? तो आपने ट्रेडिंग कैपिटल की बात की है ना, तो मेरे हिसाब से ना मिनिमम 10 लाख रुपए हर व्यक्ति के पास होने चाहिए जो ट्रेड करता है। उससे कम जो पैसे वाला है ना, उसको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, उसको कुछ और करना चाहिए, ट्रेडिंग के अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों सर? 10 लाख हर एक इंसान के पास तो हो नहीं सकते, तो वो क्या करे? देखो, जैसे आपका क्वेश्चन है ना कि 10 लाख रुपए हर एक के पास नहीं हो सकते, तो इसका जवाब भी यही है, ट्रेडिंग भी हर एक बंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत रिस्की चीज़ है। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सबसे पहले। आपको जो स्टार्टिंग है ना आपकी, वो म्यूचुअल फंड से होनी चाहिए, कि आप धीरे 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 पैसे इकट्ठे करो, म्यूचुअल फंड में डालते रहो, अपना कैपिटल बिल्ड करो। उस कैपिटल्स को आपने फिर थोड़ा, अगर जब आपके पास 10-15 लाख रुपए का कैपिटल हो गया, आप उसको और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो,
उसके बाद आप डायरेक्ट शेयर्स के अंदर आओ, ईटीएफ्स के अंदर आओ। उसके बाद अगर उसको और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, उसके बाद की बात है कि आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो। आपको क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ना। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी शेयर की हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देखिए कि भाई आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ना। आपने अगर 15 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, उसको करे रखो आप। आप उस इन्वेस्टमेंट को प्लेज करो, उसके अगेंस्ट आप मार्जिन लो। उस मार्जिन को यूज़ करके आप एक एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करो, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, सपोज़ 10 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपने छेड़नी नहीं है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही आज छेड़ दी ना अपनी, तो आप अपने आज को नहीं छेड़ रहे, आप अपने फ्यूचर को छेड़ रहे हो। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट जब स्टार्ट की थी, आपने कुछ ना कुछ सोच के की थी कि भाई 20 साल बाद मेरे को इस पैसे की, इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो आपने उसको नहीं छेड़ना, आपने उसको प्लेज करना है। आप किसी भी ब्रोकर के पास प्लेज हो जाते हैं, उससे मार्जिन जनरेट करना है, उससे आपने ऑप्शन सेलिंग की तरफ चले जाना है, और चुपचाप धीरे धीरे करके छोटा छोटा रिटर्न आपने टारगेट करना है। बड़े रिटर्न की तरफ नहीं जाना कि 70% आपने एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना है। 70% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने चले जाओगे, क्योंकि जो आपका अपना पैसा है वो तो 30% ही रिटर्न जनरेट कर रहा है 20 से 30 के बीच में, जिस भी म्यूचुअल फंड टाइप में आपने लगाया होगा। तो आप 70% नहीं टारगेट करना, आपने आपने टारगेट करना है एक्स्ट्रा 15, 20, 30% मैक्सिमम। इससे ऊपर की अगर आप सोच रखो ही मत उसके साथ। आपने उस पैसे को टारगेट करना है और उस पैसे से अपना रिटर्न कमा लेना है। सर अभी आपने एचएफटी के बारे में बताया, तो उससे तो हम लोगों को नुकसान हो जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एचएफटी के कारण से ना हमें नुकसान होता है, वो एक बहुत फ्रैक्शन होती है। लेकिन क्या है ना, ये बड़े जो लोग हैं, उनको भी तो पैसे कमाने हैं, तो वो छोटे छोटे ट्रेड्स के अंदर पैसे कमा रहे हैं बैठ के, है ना। इससे क्या है कि एक तो सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी आ रही है। पीछे आपने सुना होगा कि जेन स्ट्रीट का बड़ा इशू हुआ था। तो जैसे ही जेन स्ट्रीट को इंडिया से बैन किया गया ना, तो जो ऑप्शंस के अंदर लिक्विडिटी होती है, वो सक हो गई थी एकदम से। उसका रीज़न यही था कि भाई सबको लगने लग गया था कि भाई वो पकड़े गए, उनको मैनिपुलेशन के चक्कर में फ़ाइन वगैरह लगा दिए, तो हमारा पैसा भी ना ब्लॉक कर दें, हमें भी फ़ाइन ना लग जाए। तो एक बार के लिए थोड़े से एच एफ एफ ये ना कम हुए थे, तो उससे ना सारी की सारी लिक्विडिटी का सिस्टम हिल गया था अपने इंडिया में। तो इंडिया में ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर लोग हैं नहीं, तो लिक्विडिटी क्या आएगी, आपस में ट्रेड करेंगे तभी लिक्विडिटी बनेगी। तो एच का भी गुजारा उसी से ही चल रहा है। एक एक तरीके से वो हमें लिक्विडिटी दे रहे हैं। उस लिक्विडिटी के चक्कर में वो 1-1.5% अगर ले भी रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर एच ना हो ना, तो उससे थोड़ी स्लिपेज क्या पता एक्स्ट्रा ही लगनी शुरू हो जाए, क्योंकि बायर सेलर मतलब कि किसी भी रेट पे बैठे हो सकते हैं नीचे, तो किसी को सूट ही नहीं करेगा। तो एच क्या है, फटाफट से आपको लिक्विडिटी देते रहते हैं। सर आपकी वीडियोस में मैंने देखा है कि आप एल्गो प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत बताते हैं, तो जैसे आपने स्ट्रेटजीज बना रखी हैं, तो कोई भी बना सकता है वहाँ पे जाके? हाँ, देखिए, मैं जिस एल्गो प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ ना, ज़्यादातर ज़्यादातर शो करता हूँ, वो प्लेटफॉर्म है एल्गो टेस्ट। तो एल्गो टेस्ट के ऊपर ना आप कोई भी जाके स्ट्रेटजी बना सकता है। उसके अंदर सिंपल है, 3-4 तरह से स्ट्रेटजीज बनती हैं। एक तो 920 स्ट्रेटजीज बनती हैं जो टाइम बेस होती हैं, एक सिग्नल बेस बनती हैं, या आप कोई चार्ट वगैरह पे अगर आपने बनाया है तो चार्ट बेस भी आपकी बन जाती है। तो मैं ज़्यादातर टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज बनाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं ही बनाता हूँ, काफ़ी लोग हैं जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, कुछ लोग खुद बना के चला रहे होते हैं। उसके अलावा मेरे उस सिस्टम पे ना काफ़ी सारे आरएज लिस्टेड हैं। मैं एज ए आरए उस प्लेटफॉर्म के साथ लिस्ट किया हुआ हूँ मैंने। तो वहाँ पे 30-32 आरएज लिस्टेड हैं, और वो भी अपनी स्ट्रेटजीज बना के दे रखी है उन्होंने। तो आप जाके क्या कर सकते हो सभी, या तो आप खुद से स्ट्रेटजी बना लो, और मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हुए हैं। आपने क्या देखना है, सबसे पहले ब्रोकरेज लगा के देखनी है कि ब्रोकरेज के बाद मेरी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। उसके बाद आपने देखना है जो खर्चे अदर टैक्सेस वगैरह डलते हैं, कि वो लगाने के बाद आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल रहे। उसके अलावा स्लीपेज लगा के जरूर चेक करनी है आपने। आपने बिना स्लीपेज के ना किसी भी स्ट्रेटजी को प्रॉफिटेबल नहीं मानना, क्योंकि हम ना कई बार जब हम मेहनत करते हैं ना, तो इमोशनल हो जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि भाई मैंने ये स्ट्रेटजी बना ली बड़ी मेहनत करके, मैंने चार्ट से देखा, मैंने ढूंढा कि क्या टाइम के अंदर चलती है, किस पर्पज़ से वो स्ट्रेटजी चलनी चाहिए। तो हम ना इमोशनल हो जाते हैं कि भाई मेरी स्ट्रेटजी तो चलेगी। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर री एंट्रियाँ इतनी रख लेते हैं, कुछ इतना चीज़ें रख लेते हैं कि वो हमें दिखता है कि प्रॉफिट के अंदर है। तो जैसे ही हम स्लीपेज लगाते हैं ना, वो लॉस में चली जाती है। तो इस डर से ना कई बार हम स्लीपेज लगाते ही नहीं। हमें लगता है कि कितनी आ जाएगी स्लीपेज, लेकिन स्लीपेज ज़रूर लगानी चाहिए। उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर 30-32 आरए लिस्टेड हैं, अगर आपसे स्ट्रेटजी नहीं बन रही ना, इतना टाइम नहीं है आपके पास, आप किसी भी आरए के पास जाएँ, उनकी स्ट्रेटजी को चला के देखें। इन द सेंस कि वहाँ पे टेस्ट कर सकते हो आप, उसको टेस्ट करके देखें, और उसके ऊपर भी ये सारे पैरामीटर लगा दो कि भाई मेरे को ब्रोकरेज भी निकाल के देखनी है, मेरे को चार्जेस भी निकाल के देखने हैं। उसके बाद मैंने 1.5% ही लगा दो अब हर एक स्ट्रेटजी के ऊपर। आपने देखना नहीं निफ्टी है, सेंसेक्स है, जो भी है, उसके ऊपर 1.5% की स्लिपेज लगा के देख लो।
और उस स्लिपेज लगाने के बाद आपने देखना है कि आपका रिटर्न कितना आ रहा है। अब ये नहीं है ना कि रिटर्न आ रहा है, आपकी मान लो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करवा दी, है ना? रिटर्न आ रहा है 20,000 रुपये साल में, तो 2% कमा के आप करोगे क्या पूरे साल के अंदर? तो आपने देखना है कि भाई ठीक-ठाक 30-40% का रिटर्न जनरेट कर पा रही है क्या वो स्ट्रैटेजियाँ? अगर वो कर पा रही हैं और आपके रिस्क रिवार्ड उससे मैच कर रहा है, तो आप उसको लगा लो। और सबसे एंड में चीज़ आपने ये भी देखनी है कि बंदे ने चार्जेज़ क्या रखे हुए हैं। अगर आप किसी आरए की स्ट्रैटेजी लगा रहे हो ना, तो चार्जेज़ तो आपने ही पे करने हैं ना। तो आपने वो देखना है कि भई पता चले आप कैपिटल 2 लाख, कई लोग क्या करते हैं 2-2 लाख रुपए कैपिटल लेके घूम रहे होते हैं और वो हमें कह रहे होते हैं कि भई एक स्ट्रैटेजी के पैसे ले लो, ऐसे कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जो पोर्टफोलियोज़ बनाए होते हैं ना, वो इस तरीके से बनाए होते हैं कि भई कोई 2 लाख वाला बंदा ना चलाए। हमारी सोच ही नहीं है कि हमारी स्ट्रैटेजी को कोई 2 लाख वाला बंदा चलाए। क्योंकि जब मैं उसको सलाह ही नहीं देता, अगर वो 2 लाख वाला बंदा मेरे सामने आके बैठ जाए और मेरे से बात करे, तो मैं उसको कभी सलाह ही नहीं दूँगा कि भाई तू एल्गो चला या ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर। मैं उसको सलाह दूँगा 10 लाख से ऊपर जाने पे। तो 10 लाख से ऊपर जाने के बाद ही आप आरए की कॉस्ट को जस्टिफ़ाई कर पाओगे। आपने देखना है कि भई आरए कुछ ज़्यादा तो नहीं माँग रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 5-7-10 हज़ार रुपए महीना आप निकाल लोगे, अगर 10 लाख रुपए की आपकी कैपिटल है, उतना ही आपने देखना है कि खर्चे क्या हैं उस स्ट्रैटेजी के। ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर आपका रिटर्न ठीक आ रहा है, तो आप डिप्लॉय कर दो उस स्ट्रैटेजी को। अदरवाइज़ क्या है, आप खुद दिमाग लगाओ। कोई ज़्यादा बड़ी गेम नहीं है। अगर आप दिमाग लगाओगे ना, 5-6 दिन बस आपके लगातार लगेंगे। बस वो लगाओ और आप स्ट्रैटेजी बना लो। तो जैसे सर आरए पे आप भी रजिस्टर्ड हैं, तो आपने कितनी स्ट्रैटेजीज रखी हुई हैं? देखो, मैं ना स्ट्रैटेजीज़ को बढ़ाता जा रहा हूँ। धीरे-धीरे मैं और भी इन्वेंट करते जा रहा हूँ। लेकिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जिस दिन, तब तक मेरे पास 18 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैंने आरए सेक्शन के अंदर लिस्ट की हुई हैं। उसके अंदर से कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैंने फ्री दी हुई हैं कि ताकि आम जनता कोई भी आए और उसको चला के देख सके। कुछ स्ट्रैटेजीज़ फ्री हैं और कुछ मैंने पेड रखी हुई है कि उनको एज़ ए पेड आप चला सकते हो। तो सर फ्री और पेड वाली जो स्ट्रैटेजीज आपने रखी है, उन दोनों में फ़र्क क्या है? तो आपने फ्री और पेड की बात की है ना, तो मैं आपको बता दूँ कि जो फ्री वाली स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसको जाके कोई भी चला सकता है। वो उसके अंदर मैंने रैंडम डे सेलेक्ट किए हुए हैं कि जो जिन दिन पे वो स्ट्रैटेजी चलती है। लेकिन जो पेड वाली स्ट्रैटेजी है ना, वो एज़ ए पोर्टफोलियो चलती हैं। आप देखेंगे ना, मैंने एक अंडरस्कोर आरके करके ना एक स्ट्रैटेजी का बंच बनाया हुआ है। वो सारी की सारी 15 लाख का बंच है। वो 15 लाख रुपए में चल जाती हैं। उसके अलावा मैंने 2 एडिशनल स्ट्रैटेजी उसके अंदर ऐड की हुई हैं और मैंने ये बोला है कि भाई जिसने 5 लाख के ऊपर चलाना है, आप वो 2-3 स्ट्रैटेजीज़ को चला लो, आपका 5 लाख का पोर्टफोलियो बन जाएगा। इसके अलावा जिसने 20 पे चलाना है, तो आप वो 3 स्ट्रैटेजियाँ जो मैंने 5 लाख रुपए में लिस्ट की हुई हैं, 5 लाख रुपए के पोर्टफोलियो के लिए लिस्ट की हुई हैं, प्लस जो अंडरस्कोर आरके वाली जो कि 15 लाख के पोर्टफोलियो में चलती हैं। तो आप तीनों बंच चला लो। तो उससे आपका मतलब 20 लाख का पोर्टफोलियो बन जाएगा। एक ही कॉस्ट के अंदर मैंने 3-3 पोर्टफोलियो आपको दिए हुए हैं, 5 लाख, 15 लाख और 20 लाख रुपए का। पर लेकिन जैसे सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ट्रेडिंग 10 लाख से नीचे वालों के लिए है ही नहीं। तो अभी आपने बताया कि 5 लाख वालों के लिए मैंने स्ट्रैटेजी वहाँ पे रखी है। तो वो एक्सप्लेन करेंगे आप? उसके अंदर ना देखो, 10 लाख से नीचे मैं रिकमेंड नहीं करता आप चलाएँ। पर ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ़ मेरी ही स्ट्रैटेजी चला रहे हो। आपके पास मान लो 50 लाख रुपया है, आपको 40 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आपका ऑलरेडी चल रहा है, चाहे मेरे साथ चल रहा हो, चाहे किसी और के साथ चल रहा हो। लेकिन आपके पास 5-10 लाख रुपए की जो अगर आपके पास फ्री है, या वो मेरी बेस्ट स्ट्रैटेजी भी है क्योंकि वो पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, उसमें ज़्यादा हेडेक है नहीं। ऑप्शन मतलब जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग होनी है ना, सिस्टम अपने आप ले लेगा, रोज़ की रोज़ उस स्ट्रैटेजी को रन करेगा। तो 5 लाख का पोर्टफोलियो मैंने 2 तरीके से बनाया कि एक तो एक ट्रायल रन करने के लिए किसी ने पोजिशनल स्ट्रैटेजी को ऐड करना है, तो आप उसको ऐड करके 5 लाख के पोर्टफोलियो में चला लें। प्लस उसके अंदर बाइंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं दोनों, है ना? और ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भई जिसके पास 5 लाख है वो 5 लाख पे आके चला ले, ना। रिस्क रिवॉर्ड अपना देखे, उसने देखना है कि भई उसके रिस्क के अंदर वो चीज़ सूट करती है, उसके बाद ही चलानी है। और 5 लाख वाले बंदा अगर 5 लाख के ऊपर ही चलाएगा तो कभी भी उसके रिस्क में वो चीज़ मैच नहीं करेगी, ना मैं उसको सलाह दूँगा। तो आप ये इसलिए है कि भई आपका जो एडिशनल पैसा है 4-5 लाख रुपए कई बार एडिशनल पड़ा रह जाता है, वो यूटिलाइज़ नहीं हो पाता। तो उसके पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपने 18 स्ट्रैटेजीज रखी हुई हैं, तो सर वो सारी मतलब एक साथ लेनी ही ज़रूरी है या उनमें से कुछ स्ट्रैटेजीज हम ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि आपको 18 की 18 स्ट्रैटेजियाँ ही चलानी पड़ेंगी। आपने उसको एज़ ए पोर्टफोलियो बना लेना है। पोर्टफोलियो को बनाना कैसे है, वो मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है। आप जैसे ही उस वीडियो के ज़रिए अपने पोर्टफोलियो को बनाएँगे, मैंने डे सेलेक्ट किए हुए हैं। वो जो जिस स्ट्रैटेजी को जिस दिन चलना है, वो अपने आप चल जाएगी, लेकिन मार्जिन कभी भी वो आपका 20 लाख से ज़्यादा नहीं लेगी। मैंने जो पूरे का पूरा पोर्टफोलियो 20 लाख के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है ना, तो उस हिसाब से ही वो आपका मार्जिन लेगी। तो आपने उस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाना है कि भई 18 की 18 चल गई तो आपका मार्जिन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपकी स्ट्रैटेजी 18 चलेंगी, लेकिन
वो धीरे-धीरे अलग-अलग दिन अलग-अलग स्ट्रैटेजी चलेगी और उस हिसाब से ही आपको प्रॉफ़िट आएगा। अभी तक के सभी डाउट्स सर मेरे क्लियर हो गए हैं। इसके बाद अगर कुछ मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए तो मैं ज़रूर आऊँगी आपसे मिलने। तो ये थी आज की डिस्कशन। ये थी डिस्कशन नंदिनी के साथ। आप नंदिनी को एज़ ए पर्सन मत समझिए, नंदिनी आपको रिप्रेज़ेंट कर रही थी। क्योंकि नंदिनी के जो क्वेश्चन थे ना, वो क्वेश्चन थे जो एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करने जाता है और किसी रिसर्च एनालिसिस्ट के पास या किसी प्रोफ़ेशनल के पास जाता है, तो उसके क्वेश्चन्स होते हैं कि भई मुझे पूछना क्या है? तो नंदिनी ने आज वही क्वेश्चन पूछे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उसका ठीक से आंसर कर पाया होऊँगा और आपको मेरा जवाब पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये सेशन इंटरेक्टिव लगा और अच्छा लगा, तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और सेशन के साथ। जय हिंद।